एक परमपिता परमात्मा की याद में रहकर और उनकी ही श्रीमत पर चलकर उनके बगीचे का खुशबूदार फूल बनने की, औरों को भी परमात्मा पैगाम देकर परमात्मा के साथ सर्व संबंध जुड़वा कर उन्हें भी खुशबूदार फूल बनने का निमंत्रण देने की, किसी भी तरह की सेवा में अभिमान में नहीं आने की, निरअहंकारी बन ईश्वरीय सेवा पर निरंतर हाजिर रहने की, सदा श्रेष्ठ मतदाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। विनाशी दुनिया की पदार्थों की आसक्तियां हम आत्माओं को अधीन बना देती हैं, गुलाम बना देती हैं और उन्हीं के पीछे हम आत्माएं अपना पूरा जीवन जन्म जन्मांतर व्यर्थ करती आई हैं। हम सभी आत्माएं वैरायटी आसक्तियों के गुलाम बन गए थे। परमधाम निवासी हम स्वतंत्र आत्माएं हैं, हम सब निर्बंधन हैं। ये मीठे परमात्मा आकर हम आत्माओं को समझ देते हैं और फिर से स्वतंत्र बनने की श्रीमत देते हैं। हम आत्माओं को असल में जो चाहिए वो हम सब पदार्थों में ढूंढते हैं, परंतु मिलता नहीं है और हम इन आसक्तियों की चाहना में अच्छे बनने की जगह खराबी बनते जाते हैं। ओरिजिनल में सभी तरह की इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हम आत्माओं को ओरिजिनल में लौटना है। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं और वरदान भी देते हैं कि सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त बनो, प्रकृति जीत बनो, अर्थात सर्व तरह के प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त बनो। सावधान करते हैं प्रभु कि अगर कोई भी पदार्थ हमारे कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात उसे पाने के हमारे मन में चाहना या भाव उत्पन्न होता है, हम उसके बिना रह नहीं पाते हैं, तो हम सब न्यारे कभी नहीं बन सकेंगे। हमें अब सभी चीज़ों से न्यारा बनना है, डिटैच होना है। किसी भी तरीके की अटैचमेंट हम आत्माओं को बंधनीय आत्मा बनाती है। समय है अच्छा बनकर घर लौटने का, समय है सर्व तरह की इच्छाओं से मुक्त होकर सर्व गुणों से संपन्न बनने का, संपूर्ण निर्विकारी बनने का, बेदाग हीरा बनने का और फिर अपने आप को क्वालिफाई करने का, ताकि हम नई दुनिया में भी आ सकें। इच्छाएं रखेंगे तो हम कभी भी अच्छा नहीं बन सकेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की इच्छाएं ही तो आसक्तियों का रूप है जो आत्मा को अधीन बना देती हैं। जो ये कहते हैं कि हमें इच्छा नहीं है लेकिन हमें अच्छा लगता है, उन्हीं मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसे हल्का नहीं लेना है बल्कि इससे मुक्त होना है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करने को कहते हैं, ताकि हमें पता चले कि कोई भी पदार्थ हमें आकर्षित तो नहीं करते हैं। समझ देते हैं कि ये पदार्थ अल्पकाल का सुख का साधन है, थोड़े समय का ही सुख देते हैं, अपने पीछे लगाकर गुलाम बना लेते हैं, धोखा देते हैं, आत्मा को बेबस कर देते हैं, मोहताज कर देते हैं। समझ देते हैं प्रभु कि ये पदार्थ जो है प्रकृति के साधन हैं, आज हैं कल नहीं भी मिलेंगे। ऐसे में परीक्षाओं के दौरान ये पदार्थ हमें विचलित न कर दें, ये हमें पूरा ध्यान रखना है तो भी ठीक है, और अगर कोई चीज़ नहीं है तो भी प्रभाव मुक्त रहे। ये पेपर हमें देना है। जब हम सब इन प्रकृति के साधनों से अनासक्त हो जाएंगे, जब प्रकृति से हमें ये उपलब्ध नहीं होगा, तब भी अगर हम शांत स्थिर रहेंगे, तब भी हम प्रकृति के शुक्रगुजार रहेंगे, तब हम न्यारे बन सकेंगे और तब हम प्रकृति जीत बनेंगे। हमें फिर से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। हम सब दाता के बच्चे हैं, हमें अब किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। अब तो पवित्रता शांति का सहयोग हमें प्रकृति को भी देना है। हमें अनासक्त होकर प्रकृति जीत बनना है और वरदान को फलीभूत करना है। मेरे के झमेलों में पड़े रहेंगे तो न अपना न मेरों का और न विश्व का कल्याण कर सकेंगे, जबकि हम सब इसके निमित्त हैं। विश्व कल्याणकारी बनेंगे तो स्व का मेरे का कल्याण कर सकेंगे और स्वतः ही सबका कल्याण हो जाएगा। अब तो समझ मिली है कि सिर्फ हद के मेरे हमारा परिवार नहीं है, बल्कि बेहद का परिवार है। पूरे विश्व की आत्माएं ही अपना परिवार है। हम सब एक दूसरे के साथ संबंधित हैं।
बेहद में शिव पिता परमात्मा समान हमें विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभकामनाधारी बनना है। हमें बेहद में रहना है तो सब तरह के झमेलों से हम मुक्त हो जाएंगे। हमें ऑनेस्ट बनने का सबूत भी देना है। सारे यूनिवर्स की हमें सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है, अर्थात सत्य परमपिता परमात्मा से सभी का संबंध जोड़ना है। हमें आराम पसंद बिल्कुल नहीं बनना है, बल्कि श्रीमद् प्रमाण सेवाओं पर सदा ही हाजिर रहना है। हमें जगाया है प्रभु ने, तो हमें भी सभी को जगाना है। जगे रहना है और जगाना, ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। फरमान बरदार, ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी प्रभु का मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा जी की आत्मा अपनी काबिलियत के प्रमाण प्रभु जी के लिए रथ बने हैं। उन्हीं की बदौलत हम सब प्रभु को जान पाए हैं, उनसे मिलन मना पाते हैं, उनसे पढ़ रहे हैं। खूबसूरत सी पढ़ाई प्रभु जी ब्रह्मा मुख द्वारा ही तो पढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी भी पूरे मर्जीवा बनते हैं। ज्ञान का मनन चिंतन कर प्रैक्टिकल में शिक्षाओं को अमल में लाकर हम आत्माओं के लिए सब सहज करते हैं। निद्रा जीत अथक बल, व्यक्त में भी तो अव्यक्त में भी हम आत्माओं की पालना कर रहे हैं। तो हमें उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। उन्हें कभी भी इग्नोर कर शिव बाबा से न हम सब कनेक्शन जोड़ सकते हैं और न ब्राह्मण कहला सकते हैं, न कोई प्राप्ति कर सकते हैं। जो आत्माएं ऐसा कहती हैं कि उनका कोई भी कनेक्शन ब्रह्मा जी से नहीं है, डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं, उनके लिए प्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि वे ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं हैं, बल्कि शूद्र हैं, और शूद्र तो कभी देवता बन नहीं सकते हैं। हमें उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। निराकार भगवान ब्रह्मा जी के शरीर रूपी रथ का आधार लेते हैं, इसलिए उनका कोई भी डिसरिगार्ड करे ये निराकार परमपिता परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए स्पष्ट कर समझा रहे हैं कि उनसे डायरेक्ट कनेक्शन कोई भी नहीं रख सकता और प्राप्तियां भी नहीं कर सकता। साकार रथ अर्थात ब्रह्मा जी का रिगार्ड तो प्रभु जी भी रखते हैं, तो हमें भी जरूर रखना है। भाग्यशाली रथ है जिनका भगवान आधार लेते हैं हम पतितों को पावन बनाने के लिए। विश्वविद्यालय का उद्घाटन तो प्रभु जी ने तभी कर दिया था जब ड्रामा में प्रवेश करते हैं और स्थापना करते हैं। उसके बाद जितनी भी पाठशालाएं खुलती हैं वो तो ब्रांचेस हैं। उनका उद्घाटन जिनसे करवाते हैं उनके लिए प्रभु समझ देते हैं कि उनको पहले बाप का परिचय देना है, उन्हें भी बताना है कि कैसे बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, उनका भी कल्याण करना है। उन्हें भी समझ आए कि बाप आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। रूहों प्रति ज्ञान रूहानी परमपिता परमात्मा ही देते हैं। हम आत्माओं को सत्य की समझ देते हैं। सत्य यही है कि हम सब आत्माएं हैं, परंतु विस्मृत होकर जन्म जन्मांतर शरीर समझा है, इसलिए शरीर का पाठ बहुत पक्का हो गया है। झूठ बोलना सहज हो गया है और खुद को आत्मा समझना मुश्किल लगता है। इसलिए बार बार मीठे परमात्मा समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा को सुधरना है, आत्मा को पवित्र बनकर घर जाना है, आत्मा को क्वालिफाई करके सतयुग में आना है, पुण्य आत्मा बनना है, याद से पाप भस्म करने हैं। जब तक देह समझेंगे हम पाप करते रहेंगे, पाप आत्मा बनते रहेंगे। आत्मा समझकर स्वधर्म में टिकेंगे तो ओरिजिनल विशेषताओं को धारण कर सकेंगे। पाप आए हैं वर्षा देने के लिए, आत्मा समझेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो वर्षा मिलेगा। आत्मा को अविनाशी वर्षा प्रभु से ही मिल सकता है। वर्षा लेकर ही सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। शूद्र जीवन से निकालकर प्रभु ने ब्राह्मण बनाया है। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, हमें श्रीमत पर चलकर बनना है। समझ दे रहे हैं प्रभु कि नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य होता है। वहाँ जाने के लिए यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं। उद्घाटन करने वालों को भी बताना है कि वे भी नई दुनिया में कैसे जा सकते हैं। पतित विकारी से निर्विकारी बन कर जा सकते हैं। जन्म जन्मांतर अज्ञानतावश जो पाप कर पापों का बोझा सिर पर हमने चढ़ा रखा है, उसे याद से भस्म करना है।
हमें अवसर मिला है खुद ही अपने पापों को भस्म कर खुद को सजाओं से मुक्त करने का, तो इस अवसर का पूरा लाभ लेना है। आज दुखों का कारण हमारे द्वारा किए हुए पाप कर्म हैं। पवित्रता का धर्म छोड़कर अपवित्र बने तो धर्म की ग्लानि की है हमने। पवित्रता के सागर परमात्मा को कण कण में कहा तो परमात्मा की ग्लानि की है हमने। इसलिए हम सब पाप आत्मा बन गए हैं अपने लिए, फिर हमने दुख ही दुख कमाए हैं। पाप और पुण्य की समझ प्रभु से ही मिलती है और अभी ही मिलती है। पावन बनाने वाले पाप का पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है, उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलकर अब हमें पुण्य आत्मा बनना है। बाप लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, जो बनते हैं उनकी कभी कोई निंदा नहीं करते। ड्रामा में, यादगार में, एक्यूरेट श्रीमत पर नहीं चलने वाले रामचंद्र और सीता की निंदा करते हैं। यादगार में, जो मनुष्य नहीं जानते हैं वो सत्य प्रभु आकर हम आत्माओं को बताते हैं। देवताओं को मनुष्य भगवान समझते हैं, परंतु भगवान सिर्फ एक निराकार परमात्मा ही है। उद्घाटन वालों को भी समझाना है कि विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है, जो बेहद के बाप भी स्थापन करते हैं। पावन बनने का एक ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जिसमें विश्व की करोड़ों की आबादी को दाखिला लेने का निमंत्रण है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। परमात्मा पिता स्थापना करते हैं, सभी आत्मा बच्चों को कहते हैं आओ और सच्चाई का पाठ पढ़ो और मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करो। सारी दुनिया को चेंज करने का कार्य ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का ही है। ब्रह्मा कैसे बनते हैं वो भी राज बताना है। शिव बाबा की पहली रचना है, जो पुराने जीवन से मरकर पूरा मरजीवा बनकर प्रभु के लिए पवित्र रथ बनते हैं और पवित्रता की प्रतिज्ञा बखूबी पूरी निभाते हैं। पतित से पावन हमें बनाओ। जब हमने पुकारा है और पतित पावन आए हैं, तो उनका फरमान है कि अपने पाप को अब याद करो, तो यकीनन हम पतित से पावन बन जाएंगे। पाप जो अज्ञानतावश हमने किए हैं सारे भस्म हो जाएंगे। समझ देते हैं कि निर्विकारी बनेंगे तो सुख ही सुख अनुभव करेंगे और सुख घनेरों की दुनिया में जाएंगे। काम विकार पर जीत पाकर हमें जगत जीत बनना है। अब सिर्फ एक पाप को याद करना है। हम भी उनको उद्घाटन करने वालों को बताना है कि अब सिर्फ एक पाप को याद करो। हम भी उनको याद करते हैं। हमें आराम पसंद बिल्कुल नहीं बनना है। देह अभिमान को छोड़कर अथक होकर सेवा पर रहना है। ऑलराउंडर बनना है सेवा में। स्थूल सूक्ष्म सेवा सभी करनी है। सेवा का सबूत देना है। जिसकी भी करें वो प्रभु का बन जाए, प्रभु के बगीचे का खुशबूदार फूल बन जाए। उन्हें भी समझाना है कि हम पी के शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। सत्य परमात्मा इस ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय दुनिया में सब शूद्र वर्ण के हैं। सत्युग में देवता वर्ण के हैं, फिर क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य वर्ण में जाते हैं। पॉइंट्स हमें भूलने नहीं है। परमात्मा पिता देखते हैं कि हम पॉइंट्स भूल जाते हैं। हम सब बाप से पढ़ रहे हैं, देवता बन रहे हैं, ये हमें निरंतर याद रखना है और धारणा करने में ब्रह्मा बाप की तरह अर्जुन बनना है। उद्घाटन करने वालों को ये भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन तो हो चुका है। उन्हें बताना है कि आप भी सिर्फ सत्य पतित पावन पाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। आप भी पावन बन देवता बन जाएंगे। सत्य पाप का पैगाम सभी को देना है। कोई पैगाम को माने न माने उनकी मर्जी, परंतु बताना सबको है। ये हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए सेवा पर हमें हाजिर रहना है। कोई भी उलहना न दे कि हमें पैगाम नहीं मिला। ये ऊना प्रभु को सदा रहता है। इसलिए खुद हमें पैगाम के प्रमाण चलना भी है और फिर औरों को भी पैगाम ज़रूर देना है। सदैव सुख देने वाले दाता सुखदाता परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।